दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में, जो काफ़ी ही भव्य है और काफ़ी अनोखा है। मैं आपको बता दूं इसके बारे में बात करने से पहले कि इस मंदिर में मैं भी कई बार जा चुका हूं और एक भव्यता का अनुभव इस मंदिर में मुझे हमेशा से देखने को मिलता है। यह मंदिर सबसे पहले चंद्रमा यानी कि चंद्रदेव ने खुद ही निर्मित किया था। उन्हें एक श्राप मिला था जिसका निवारण स्वयं महादेव ने किया था और उस निवारण के बाद भगवान भोलेनाथ ने वहाँ पर लिंग रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज की और जो कि सोम के नाथ यानी सोमनाथ के नाम से जाने गए। सोम का अर्थ होता है चंद्रमा। चंद्रमा से ही हम डिनोट कर सकते हैं कि सोम। तो ये कथा कुछ इस प्रकार घटी थी कि दक्ष प्रजापति थे, उनकी कई सारी पुत्रियां थी। उनकी पुत्रियों से चंद्रमा ने विवाह किया था। उनकी सभी बेटियों में से रोहिणी नाम की एक कन्या थी जिनसे चंद्रमा का लगाव कुछ ज़्यादा ही था। इसकी वजह से पक्षपात होने के कारण राजा दक्ष ने अपने जमाता यानी कि दामाद को ही श्राप दिया कि तुम कुछ दिनों के बाद में क्षय हो जाओगे और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और जैसा कि उन्हें लगा कि अब ग्रहों की जो एक बैलेंस फॉर्म होता है वो कम होने वाला है, तो उन्होंने एक नव ग्रह के प्रति अपना कार्य भी शुरू कर दिया था, स्टार्ट कर दिया था। लेकिन जब चंद्रमा को यह श्राप मिला तो सभी देवों के सजेशन से चंद्रमा ने महादेव की उपासना की और महादेव की जब उसने उपासना की तो महादेव ने उन्हें वरदान दिया कि दक्ष प्रजापति के श्राप के अनुसार 15 दिन के लिए क्षय की अवस्था में आओगे, यानी कि वो अवस्था जब पूर्णिमा से अमावस्या की ओर होती है। और मेरे वरदान के अनुसार तुम फिर आगे के 15 दिनों में पूरे होते हुए चले जाओगे। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में और आपने आकाशगंगा में भी कई बार ये चीज़ नोटिस किया होगा कि अमावस्या और पूर्णिमा के दिन चांद पूरा होता है, अमावस्या के दिन आधा होता है। महीने के 15 दिन चांद की छः शुरू होती है और बाकी के 15 दिन उसकी संपूर्णता चालू होती है। तो ये हमारे हिंदू धर्म के अनुसार दक्ष, महादेव और चंद्रमा की कथा है, जिनका एक चिन्ह हमें मिलता है सोमनाथ के मंदिर में देखने को। तो दोस्तों, ये थी सोमनाथ के बारे में कथा। आपको पता शायद नहीं होगा तो मैं आपके साथ में वो चीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि सोमनाथ मंदिर को मुग़ल आक्रांताओं ने कम से कम 17 बार तोड़ा था और बाद में हमारे लोगों ने, हमारे हिंदू लोगों ने, हम सब का योगदान रहा होगा, हमने उसे 17 बार बनाया। उस मंदिर में कई सारे हीरे जवाहरात थे जिसे मोहम्मद गजनी ने लूटा। मोहम्मद गजनी ने 17 बार आक्रमण किया था भारत में और कई सारे मुगल आक्रांताओं ने इसे बार बार तोड़ा, लेकिन बाद में इसका श्रेय लिया बनाने का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने और हमारे वल्लभ भाई पटेल ने, जिन्होंने इसकी मंदिर का भव्य निर्माण करवाया। अब दोस्तों, बाकी की चीज़ों के बारे में हम ऑब्जर्व करेंगे। सोमनाथ मंदिर हिंदू धर्म के अनुसार बहुत ही प्राचीन मंदिर है, क्योंकि इसका निर्माण स्वयं सबसे पहले चंद्रदेव ने कराया था। और जैसा कि आप समझ सकते हो, चंद्रदेव सबसे पहले जो ज्योतिर्लिंग निर्माण हुआ है 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, वो है हमारा सोमनाथ। और भगवान श्री कृष्ण की भी मृत्यु इसी जगह पे हुई है, यानी कि गुजरात के सौराष्ट्र स्थान यानी सोमनाथ में। वहीं से लगभग, मुझे लगता है लगभग 5 किलोमीटर दूर में एक भालका तीर्थ है, जहाँ पर द्वापर युग में श्री कृष्ण भगवान विराजमान यानी कि सो रहे थे और वहाँ पर किसी भील ने उनके पैर में तीर मारा और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई। और उसके बाद जो श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार किया गया, वो जगह भी वही थी जो आपको सोमनाथ में देखने को मिलेगी।
और सोमनाथ से थोड़ी ही दूर द्वारका भी है। तो द्वारका से आप चलते हुए अगर सोमनाथ आते हैं तो रास्ते में आपको कई सारे मंदिर देखने को मिलते हैं, जैसे कि गोपी तालाब। गोपी तालाब वो जगह थी जहाँ पर अर्जुन को भीलों ने लूटा था। एक बार हुआ कथा ये कि अर्जुन को बड़ा घमंड हो गया कि मैं इस दुनिया में सबसे बड़ा धनुधर हूँ। तो उनके घमंड को दूर करने के लिए श्री कृष्ण भगवान उनके साथ वापस नहीं आए और अपने साथ उनको ना भेजकर उनके साथ गोपियाँ भेजी। और गोपियों को लूटने के लिए जब भील आए तो अर्जुन के पास वही तीर थे, वही कमान थे, लेकिन अर्जुन उनसे जीत नहीं पाए। तो गोपी तालाब वहाँ आपको उपस्थित मिलेगा। तो दोस्तों, इस तरह से सोमनाथ ज्योतिर्लिंग जो है बहुत ही भव्य स्थान है, बहुत ही उज्जवल क्षेत्र है। एक बार जाइए और वहाँ पर जाकर उसकी भव्यता का, उसकी विराटता का, उसके इस स्थान की दिव्यता का अनुभव करिए।